बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये वो रेसिपी है जिसकी वजह से हम लोग जाने जाते हैं। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी डिशेस ऐसी होती हैं, इलाके के हिसाब से और कंट्री के हिसाब से लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग ये चीज़ खाते हैं। आज जो रेसिपी है साग, इसकी वजह से हम लोग जाने जाते हैं। हम पंजाबी हैं, पंजाब के अंदर ये चीज़ बनाई जाती है और बहुत शौक से और मज़े से खाई जाती है। इसके अंदर जो लज्जत है वो डिफरेंट है। सर्दियों की सबसे ज़बरदस्त और मज़ेदार चीज़ यही है आज की रेसिपी जो हमारे घर में बनाई जाती है। पर नानी अम्मा से लेकर मेरी अम्मी को फिर हमें भी बनानी आती है। इसी तरह से आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बहुत ही इजी है, आपने स्टेप सारे नोट कर लेने हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास साग है, इसको सीधा किया हुआ है। इस तरह से सारा इसको साफ कर लिया है। मेरे पास साग 3 किलो के करीब है। इसके अलावा मेरे पास बाथू है, बाथू की एक गड्डी ली है हमने, इसको भी साफ कर लिया है। अभी मैंने इनको कटिंग करके वॉश भी करना है। साथ ये पालक आ गई है, पालक भी आप 1.5 से 2 किलो तक ले लें। अब मैंने इनकी कटिंग करनी है, छुरी के साथ मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, कटिंग सारी। साथ में मेरे पास आधा पाव के करीब सब्ज़ मिर्चें हैं। अब मैं सारे साग को कटिंग कर लेती हूँ। साग की अलहदा कटिंग करेंगे, पालक की अलहदा कटिंग करेंगे और बाथू को अलहदा कट कर लेंगे। साग को इस तरह छुरी से कट कर लेंगे। इसी तरह मैं सारे साग की कटिंग कर लूँगी। सारी चीज़ों की कटिंग हो गई है। साग को भी कट कर लिया है, पालक को भी कट कर लिया है और बाथू भी मैंने काट लिया है। अब इनको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, 4 से 5 पानी के अंदर निकालेंगे। इसके ऊपर मट्टी वगैरह लगी हुई होती है, वो अच्छे तरीके से निकल जाए। साग हमारा अच्छे तरीके से धुल चुका है। अब हमने इसको पकाना है। जिस बर्तन में भी आप पकाना चाहते हैं पका लें। मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूँगी। साग को कुकर के अंदर डाल दूँगी क्योंकि मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी ताकि जल्दी बन जाएगा। साग डाल दिया प्रेशर कुकर में, फ्लेम को ऑन कर देंगे, मीडियम फ्लेम कर देंगे। पकने के बाद साग नीचे हो जाएगा। अगर साग ज़्यादा है तो जब नीचे हो जाए तो और डाल दें इसके अंदर। साग सारा नीचे चला गया है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी साग ने छोड़ा है। इसका ये पहले वाला पानी निकाल देना है लाजमी। मेरे पास ये छानना है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी साग पानी निकालने के लिए। पानी सारा निकल जाएगा। जो साग है ऊपर वाला, इसको हमने तैयार करना है। ये निकालना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो भी स्मेल और कड़वाहट वगैरह होती है निकल जाएगी साग के अंदर, स्मेल नहीं आएगी, साग का बहुत अच्छा जायका बनेगा। अब इसको उठाकर दोबारा से कुकर के अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर पालक ऐड करेंगे। अब इसके अंदर बाथू ऐड करेंगे जो कटिंग करके रखा था। अब दोबारा से चूल्हे पर रखेंगे कुकर को और इसमें 1 कप पानी का और ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। 5 से 6 टेबलस्पून हरी मिर्चें थी, इनका पेस्ट बना लिया। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे, 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 30 मिनट बाद देखें माशाल्लाह अच्छे से गल चुका है। अब इसको गोटा लगाना है। आप हाथ के साथ लकड़ी वाला घोटना ले लें, इसे गोटा लगा लें या फिर बीटर के साथ लगा लें। आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त लुक आ रही है। अब मैं इसमें आटा गंदम का यूज़ करूंगी जिसको अलन बोला जाता है। इसके साथ इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है, ये ज़्यादा मुलायम हो जाता है। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, साग ज़्यादा मुलायम हो जाता है। इसके साथ टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये देखें हमारा साग बहुत ही बेहतरीन तैयार हो रहा है। ये देखें बेहतरीन सा हमारा साग तैयार हो चुका है। अच्छा सा इसको घोटा लग चुका है। अब लुक देखें, अब लुक चेक करें, कमाल की है। अब इसका स्पेशल एक तड़का बनाएंगे। अब हम एक हांडी लेंगे, इसमें घी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है।
एक अदद छोटा प्याज लिया, उसको इस तरह से बारीक कट कर लिया, ये भी ऐड कर देंगे। कुछ को मैं तड़का लगाऊंगी और कुछ साग में फ्रीज कर लूंगी। 3 आलू इस तरह से बारीक कट करके ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। अब आलूओं को गला देंगे। आलू अच्छे से गल चुके हैं, घी सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर साग ऐड कर देंगे। साग हमारा बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। तड़के के बगैर इतना मज़ा नहीं आता, तड़के के साथ इसकी खुशबू और फ्लेवर बढ़ जाता है। लुक चेक करें। लास्ट में इसमें मैंने हल्का सा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें और मक्खन डाल दिया है। बड़ा ही बेहतरीन साग हमारा तैयार हो चुका है। आपने भी ट्राई ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जिंदे बसते रहो, हंसते रहो। अल्लाह हाफिज़।